बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 19 अक्टूबर है। आज ये जो दिन है 19 अक्टूबर का, ये याद रखा जाने वाला दिन है और अदलिया की तारीख में और पाकिस्तान की तारीख में ये दिन कभी नहीं भूलेगा कि एक मुजरिम को जो है वो एक हिफाजती ज़मानत दे दी गई है। तो आज जो इंसाफ का जनाजा निकाला गया है, बड़ा झूम कर निकला है ये जनाजा जी। पाकिस्तान की तारीख वैसे भरी पड़ी है ऐसे जनाजों से, लेकिन आज जो निकाला गया है इसकी शान और शौकत और जिस तरह इसके ढोल बजाए जा रहे हैं उनमें हम सब लोग शामिल हैं, क्योंकि इंसाफ का जनाजा निकला है तो सब लोगों को जो है इसमें अपनी अपना जो है हिस्सा डालना चाहिए। तो एक बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जो है इंसाफ फराहम किया गया है और क्या फुर्तियाँ दिखाई गई हैं। एक सज़ा याफ्ता मुजरिम जिसको पहले जो है वो इंग्लैंड भेजा जाता है, क्या किसी और पाकिस्तानी को ऐसे भेजा गया है बाहर जो है उसको कि जी पाकिस्तानी है, एक आम पाकिस्तानी है और वो बेचारा बीमार है, उसका इलाज है लंदन में हो सकता है, तो क्या किसी और को भेजा गया? तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तो पहले भी हमारी तारीख जो है ऐसे जनाजों की भरी पड़ी है, लेकिन आज जो निकाला गया इसकी शान और शौकत जो है वो अलग है। तो नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा गया और फिर वो सज़ा याफ्ता मुजरिम थे और एक मुजरिम जो कि पाकिस्तान का आइन इजाज़त ही नहीं देता हिफाजती ज़मानत की, तो उस मुजरिम को बाहर बैठे ही उसकी हिफाजती ज़मानत दायर की जाती है। टोटल जो है वो 20 मिनट की समाअत आज और कल की मिला के और उनको जो है ज़मानत दे दी गई है और साथ ये भी ऑर्डर किया गया कि जी उनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। पहले पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम था वो 140 नंबर पर था और आज हमने एक बड़ा ज़बरदस्त जंप लगाकर हम सबसे लास्ट नंबर के ऊपर आ गए हैं। अब सारी दुनिया के जितने भी मुल्क हैं वो हम सब से जो है वो ऊपर ही होंगे। तो ये जी पाकिस्तान में इंसाफ दिया गया है और अदलिया का निज़ाम है, क्या बात है। जस्टिस मुनीर और जस्टिस मौलवी मुश्ताक के भी फैसले थे, लेकिन आज का जो फैसला दिया गया है ये भी तारीख में कभी नहीं भूला जाएगा और ये नाम भी याद रखा जाएगा जो आज दिया गया है। अब जी नवाज शरीफ साहब की जो वो थी, कुछ रेफरेंसेस थे उनमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज उनकी जो है दरख्वास्त दायर थी। इसी तरह जो है तोशाखाना रेफरेंस था एहतसाब अदालत में। तो वो समाअत जो है आपके सामने रख देते हैं कि जी कैसे जो है समाअत की गई और कितनी फुर्तियाँ दिखाई गई हैं। सज़ा याफ्ता मुजरिम मियां नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली गई और जस्टिस आमिर फारूक साहब ने यह दरख्वास्त जो है सुनी है और उन्होंने बाकायदा जो है ये ऑर्डर किया कि जिनको गिरफ्तार ना किया जाए एयरपोर्ट से। 420 सेकंड की कुल समाअत थी और इंसाफ फराहम कर दिया गया। 8 साढ़े 8 मिनट बनते हैं और इस सारी समाअत का हवाल जो है सदीक जान साहब ने जो है वो रखा है और वो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो ये जी पाकिस्तान में अगर इस तरह इंसाफ मिलना शुरू हो जाए ना, और इमरान खान को भी अगर इसी तरह इंसाफ दिया जाता है जो कि 10-10 दिन के फैसले महफूज कर लिए जाते हैं। आज उनके किसी एक केस की समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन कॉज लिस्ट में जो है वो उस केस को ही हटा दिया गया और उसको नहीं लगाया गया, क्योंकि एक बहुत अहम केस था। नवाज शरीफ साहब को ज़मानत देनी थी और उनको जो है महफूज रास्ता फराहम करना था, तो इसलिए जो है वो दिया गया है और बड़े ज़बरदस्त ढोल बज रहे हैं। एहतसाब अदालत के जो जज मोहम्मद बशीर साहब हैं जी, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ जो इंसाफ फराहम किया। उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ और जो है नैब ने ज़मानत दी है, प्रोसिक्यूटर जनरल साहब ने, तो नवाज शरीफ साहब की जो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी हैं उनको मुअत्तल किया जाता है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 24 अक्टूबर को पेश अगर नहीं होंगे तो वारंट जो है उनके बहाल कर दिए जाएंगे। तो नवाज शरीफ साहब को जो है आराम से वो आएंगे और उनको जो है जलसा करने की भी इजाज़त मिल गई है। उसके बाद 24 अक्टूबर को वो जाएंगे और फिर आगे खैर ही खैर है। तो ये जी बाकायदा आज एक ज़मानत जो है वो दे दी गई है जिसकी भरपूर तैयारियां की गई थी और पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो लेट गया, जिससे कहते हैं ना कि बिल्कुल हाथ सीधे करके जो है वो नवाज शरीफ साहब के सामने लेट गया और अब नवाज शरीफ साहब जो है वापस आ रहे हैं और कौमी हीरो हैं जी वो पाकिस्तान के, और वो पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे और पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की देंगे। फिर से वही चपड़ासियों के जो अकाउंट्स हैं उनमें अरबों डॉलर जो है वो जाएंगे और जो है फिर मौजें लग जाएंगी। जो बेटे हसन हुसैन ये कहते थे कि जी हम तो पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं, अब आप देखेंगे कि वो पाकिस्तान भी आएंगे, वो जो है मीटिंग्स में भी बैठेंगे और उनको प्रोटोकॉल भी दिए जाएंगे, अब वो आकर पाकिस्तान याशिया करेंगे। तो बहरहाल ये सूरत हाल है जिस टाइम की, और जो इस टाइम लग रहा है जो एक प्लान है उसके मुताबिक नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान के अगले प्राइम मिनिस्टर भी बनने जा रहे हैं, जो इनका प्लान है। अब बाकी एक अल्लाह का प्लान भी है और अल्लाह जो है वो बेहतर प्लानर है, देखते हैं क्या बनता है। लेकिन जो सूरत हाल बनाई जा रही है सब कुछ आप लोगों के सामने है, जिस तरह जो है प्रोटोकॉल और जिस तरह फैसिलिटेट किया जा रहा है, तो उससे ये बिल्कुल साबित हो चुकी है हर चीज़ की जी अगला जो वज़ीर आज़म होगा वो नवाज शरीफ साहब ही होंगे। इमरान खान साहब के भी एक तोशाखाना केस था जी, जिसमें बाकायदा इमरान खान साहब के वकला जो है वो अदालत में पेश हो रहे थे। इमरान खान को आपको जानते हैं कि गोली लगी हुई थी उनकी टांग में और वो जो है लाहौर से
اسلام آباد عدالتوں میں پیشی کے لیے جاتے تھے اور وہ پیش بھی ہو رہے تھے. ان کے سیکیورٹی کے ایشوز بھی تھے, ان کے وکلا جو ہیں وہ توشہ خانہ عدالت میں بھی کھڑے تھے, لیکن پھر بھی جج صاحب نے برانڈ گرفتاری جاری کیے اور کہا کہ اس کو پکڑ کر لاؤ, اس کو پیش کرو. اور اس کے بعد 24 گھنٹے جس طرح عمران خان کے گھر کے اوپر جو ہے, یہ تصویر آپ کی اسکرین کے اوپر چل رہی ہے, جس طرح ان کے گھر پر آنسو گیس کے شیل فائر کیے گئے, وہاں عوام کے اوپر اسٹیٹ فائرنگ کی گئی, لوگوں کو زخمی کیا گیا. اور اس کے بعد جب عمران خان اسلام آباد عدالت میں پیش ہونے گئے ہوئے تھے تو ان کے گھر کا گیٹ توڑ کر ان کے بچوں کے ساتھ, ان کی فیملی کے ساتھ جو کیا گیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اور آج نواز شریف جو ہیں وہ ابھی سعودیہ میں بیٹھے ہیں اور ان کے جو وارنٹ گرفتاری ہیں وہ یہاں معطل کر دی گئے. نواز شریف صاحب اور شریف فیملی نے کروڑوں روپے جو ہے, اربوں روپے کی جو ہے تحائف توشہ خانہ سے لیے اور ہڑپ کیے ہیں. عمران خان کی گھڑی, کیا توشہ خانہ کیس کیا تھا کہ عمران خان نے جو گھڑی خریدی اس کے پیسے بھی دے دیے توشہ خانہ میں, ٹھیک ہے, اس کے بعد عمران خان کی ہے, لیکن عمران خان نے جو کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے ان میں وہ گھڑی جو ہے وہ مینشن نہیں کی تھی صحیح خانے میں الیکشن کمیشن کو, تو اس کے اوپر یہ کیس تھا. اور نواز شریف کا جو توشہ خانہ کیس ہے, کروڑوں روپے کی جو گاڑیاں ہیں جس کا قانون ہی نہیں تھا کہ نواز شریف رکھ سکتے ہیں, وہ ہضم کی ہوئی تھی. تو اس کے وارنٹ گرفتاری جو ہے آج جج صاحب کہہ رہے تھے کہ جی معطل کر دیتے ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اور عمران خان کے گھر کے اوپر چڑھائی کی گئی تھی. تو یہ قانون ہے, اور دیکھیں کتنی تیزی سے جو ہے انصاف دیا جا رہا ہے. بس نہیں چل رہا تھا جی, ہم تو جو ہے نواز شریف کو وہاں سعودیہ جا کر جو ہے ان کی وہ ضمانت کے پیپر جو ہے دے کے آتی ہیں ہماری جو ہے معزز ہماری عدالتیں جو ہیں, لیکن خیر وہ انہوں نے آ جانا ہے تو ان کو یہیں مل جائیں گی. تو یہ جی صورتحال ہے. اب آ جاتے ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے ایک بڑی اہم خبر ہے جی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی عام انتخابات اور فوجی عدالتوں کے کیس جو ہیں اب مقرر کیے جائیں گے, اور انہوں نے عندیہ دے دیا. انہوں نے کہا کہ جی پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون پر فیصلہ نہ ہونے کی وجہ سے اب تک اہم مقدمات کی سماعت نہیں ہو رہی تھی, لیکن اب صرف عام انتخابات اور فوجی عدالتوں کا جو کیس ہے اس کو مقرر کیا جائے گا اور اس کے اوپر جو ہے فیصلہ کیا جائے گا. تو دیکھتے ہیں قاضی فائز صاحب جو ہیں اب ان کیسز کو کیا کہتے ہیں. دنیا نیوز کے آج ایک صحافی جو ہیں وہ لاہور میں مینار پاکستان گئے, جہاں پی ایم ایل این کے جلسے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. تو وہاں جو ہے انہوں نے کچھ اسپیشل برانچ کے لوگوں سے پوچھا کہ جی آپ, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بھی تیاریوں میں مصروف ہیں. تو پورا ایک جو نظام ہے, پوری مشینری جو ہے وہ ایک طاقت لگا کر نواز شریف صاحب کا جلسہ جو ہے وہ کامیاب کروائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھی خبر ہے جی, روس سے سستے تیل کا طویل المدتی معاہدہ جو ہے وہ پاکستان نے طے کر لیا ہے. لوکل ریفائنریز جو ہیں وہ فی الحال روس سے براہ راست تیل خریدیں گی, اور ریگولر سپلائی کے بعد گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ معاہدہ بھی ہو جائے گا. یہ معاہدہ $60 فی بیرل کے اوپر جو ہے وہ طے پایا ہے, اور اس کی وجہ سے جو دسمبر میں جو ہے یہ پہلا کارگو جو ہے وہ آئے گا روس کی طرف سے, اور اس کے بعد جو ہے مزید تیل کی پرائسز کم ہو جائیں گی. تو یہ صورتحال ہے. اللہ پاکستان کا اور پاکستان کے انصاف کے نظام کا حامی ناصر ہو. ابھی تک کے لیتے ہیں, اپنا اور کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.